धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। ठीक है। और ये 18वें का भी निचला लाइन बोलो। सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब बिल्कुल सही है। बस ये ध्यान रखना है, वो ऋषि वाला री है। ठीक है। अच्छा अच्छा। प्रांजल। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। 18वें श्लोक का ऊपर वाला लाइन दोबारा बोलो। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वीपते। पृथिवीपते। सब ठीक है। बस ये ध्यान दो, और वैसे तुम्हारा ठीक है उच्चारण। संतोष अंसारी बोलिए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सारा ही ठीक है, खाली पहली लाइन बोलो 17वें श्लोक की। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ। हाँ अब ठीक है, पहले शिखंडी बोल दिया, शिव थोड़ा बड़ा हो गया था, अब ठीक है। अभी शिखंडी बोला ठीक था। सत्यनारायण जी आपको उसने आप अपना माइक खोल के बोलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल मैं आ नहीं पाया था, कोई फंक्शन था, जाना पड़ा था। हाँ आपकी कमी तो हमें महसूस होती है, पर जब भी आप दर्शन दें तो अच्छा ही लगता है। बराबर में कभी गेस्ट नहीं करता, लेकिन कोई नहीं आता हूँ तो इसका समझिए कोई बहुत ही कारण हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। 18वें श्लोक को एक बार दोबारा बोलिए। द्रुपदो द्रौपदेया। अब ठीक है। पहले आपने द्रुपदो बोल दिया था, द्रुपदो ही है, अभी ठीक कर दिया आपने। द्रुपदो द्रौपदेया। अब ठीक है, अब ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
कमला। काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खान्धर्मो पृथक्। आपने भी पृथ्वीपति बोला है, ये पृथ्वीपति है। तो दोबारा बोलिए, द्रुपदो। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते। पृथ्वी बोल रहे हैं अभी भी आप। पृथ्वीपते थी है ये, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते। ठीक है, थोड़ा पहले से सुन रहा है, आप अभ्यास करेंगे कई बार तो हो जाएगा ठीक। लक्ष्मी केजरीवाल। लक्ष्मी केजरीवाल आपको सुन रहा है आवाज? ठीक है, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, आज का अभ्यास हो गया। अब आज हमको पढ़ना है मेरा चरित्र, तो नंदिनी पढ़ेगी। आपने अभी तक जो सुना है वो है कि अभी भोजराज जी का अंतिम संस्कार हो गया और मीरा की चूड़ियां नहीं उतारी गई, क्योंकि मीरा ने कह दिया मेरा पति कभी मर नहीं सकता। तो अभी उनसे कोई क्या कहे, सब लोग गुसर पुसर करते रहे, लेकिन मीरा जी ने तो कह दिया मेरा पति हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं। अब चित्तौड़ की राजगद्दी पर मीराबाई का देवर विक्रमादित्य वो बैठा है, और इधर एक मीराबाई का दूसरा देवर रतन सिंह जी है। वो मीराबाई से कुछ गंभीर सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल किया, जब मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, उनके स्वभाव और उनके रूप गुण भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा क्या उचित है? और मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसी को मारता है और मरता है? तो मीराबाई ने इसका उत्तर दिया है, जिस ठाकुर जी ने मनुष्य के गुण स्वभाव बनाए हैं, उन्होंने कर्तव्य, धर्म और न्याय भी बनाए। तो इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, तब वो सही रास्ते चलेगा, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। रतन सिंह जी ने दूसरा सवाल पूछा था, मनुष्य को मारना क्या धर्म है? तो मीराबाई ने कहा कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़े बड़े लोग भी इसमें संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध है वो धर्म है, और कोई सन्यासी के लिए वो धर्म नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए जो धर्म है वो दूसरे वर्ण के लिए धर्म नहीं है। तो इसलिए जिसका जो वर्ण धर्माश्रम के अनुसार कर्तव्य है वही धर्म है। तो इसलिए समय के साथ में और वर्ण व्यवस्था के साथ में धर्म है वो समझ करके और मनुष्य को कर्तव्य करना चाहिए।
अब आज इससे आगे की बात हो रही है। यहाँ से पढ़ो 198 पृष्ठ पर नंदिनी। फिर सावधान होकर बोली, यानी लास्ट पैरा के ऊपर वाला। राम जी राम, प्रणाम। प्रणाम। फिर सावधान होकर वे बोली, व्यवहार तो व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। जब देह व्यवहार विस्मृत हो जाता है तो वह पागल अथवा परमहंस होता है। खानवे में हो रहे भीषण युद्ध के समाचार चित्तौड़ आते रहते थे। महाराणा सांगा जी जान से युद्ध कर रहे थे कि बाबर को देश से बाहर निकाल देना है। युद्ध में महाराणा सांगा के चेहरे पर एक विष बुझा बाण लगा और वे मूर्छित हो गए। कई मेवाड़ी सरदार उन्हें जयपुर के पास मसवा गांव में ले जाकर चिकित्सा कराने लगे। राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर को जीत की तनिक भी आशा नहीं थी, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। महाराणा सांगा ने मूर्छा हटने पर युद्ध के समाचार पूछे। सारी बातें जानकर उन्होंने कहा कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराणा बसवा गांव में ही सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करने लगे। यह देखकर किसी नमक हराम ने उनको विष दे दिया। महाराणा के निधन से सचमुच हिंदू सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्म पत्नी धनाबाई से कुंवर रतन सिंह का जन्म हुआ था और करमेती बाई से कुंवर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ था। हाड़ी रानी करमेती बाई पर महाराणा की विशेष प्रीति थी, इसलिए कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद हाड़ी रानी ने महाराणा से निवेदन करके अपने दोनों पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लिखवा ली। अजयगढ़ रणथंभौर चित्तौड़ से अलग रहे। यह कुंवर रतन सिंह को प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद एक और महाराणा रतन सिंह चाह रहे थे कि रणथंभौर चित्तौड़ का ही अंग बना रहे, और उधर सौतेली माँ हाड़ी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। यह पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन ग्राम में हुआ और महारानी पवार जी सती हो गई। इनकी एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाई साहब। चित्तौड़ की राजगद्दी पर विक्रम संवत 1578 में पधारे कलयुग के अवतार विक्रमादित्य। यह अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे। किसी की भी बात मानना इनके स्वभाव में न था। इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पाल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही इनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच न होता। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार, नेकनियत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे। महाराणा ने अपने जैसे कुबुद्धियों को ही उत्तरदायित्व पूर्ण पद सौंपे और बुद्धिमान, ईमानदार, स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राज्य के सुदृढ़ स्तंभ सामंत, जो पीढ़ियों से अपने रक्त और सिरों से इस राज्य की चार दीवारी चुनते रहे थे, अपमानित होकर मुंह फेर बैठे। जो त्याग और बलिदान की सीढ़ियां बने थे, वे आज दूध की मक्खी हो गए। कोई ऐसा उमराव न बचा जिसे एक से अधिक बार अपमान की कड़वे घूंट न पीने पड़े हो, किंतु मातृभूमि से द्रोह और स्वामी भक्ति पर दाग न लग जाए, इस भय से वे चुप बैठे रहे। नारायण नारायण नारायण। तो ये विक्रमादित्य है ना, ये अब राजगद्दी पे बैठ गया और इसी ने मीराबाई को जहर दिया। मीराबाई के शालिग्राम जी के नाम पर विषधर सर्प भेजे और मीराबाई को कत्ल करने के लिए तलवार लेकर पहुंच गया। आगे सब आएंगे वृत्तांत। और भगवान किस तरह से मीराबाई के एक प्रकार से ढाल बनकर खड़े रहे। तो ये विक्रमादित्य की बातें अब आएगी। मैं तो विनोद में इनको निक्रमादित्य ही कहता हूँ। तो मेरे माता जी को जब गुस्सा आता था तो मुझे कहते थे निकर्मा, तो वो ही मुझे याद आता है।
ये विक्रमादित्य। तो अब थोड़ी देर के लिए हम शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनते हैं देवकी जी से। है तो 2-3 मिनट 4 मिनट ही बाकी है। हाँ देवकी जी सुना दीजिए कुछ। हाँ तो आप माइक तो खोलिए देवकी जी, आपको कोस्ट बनाया हुआ है। नारायण नारायण नारायण। हाँ अब बोलिए। मिले वे में ममता तथा प्रतीति की कामना। अच्छा संग है। अब आप बताइए, ये मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है कि प्रतीति की कामना करता है। मिले हुए की ममता तो चलो फिर भी समझ में आती है कि हमें कोई वस्तु दे दे और हम कहते ये मेरी है, हालांकि है तो ये बेईमानी, पर फिर भी ये तो समझ में आती है। पर प्रतीति है उसकी कामना। प्रतीति का अर्थ ये होता है जो वास्तव में है नहीं, खाली दिखाई देती है। तो ये हमारी दशा है कि प्रतीति की कामना करते हैं। अरे प्रतीति है इसका मतलब ही है जैसे गर्मी के दिनों में जब सड़क जोर से तप जाती है तो आप दूर से देखेंगे तो लगेगा जैसे वहां पर पानी की लहरें उठ रही है। ऐसे ही जब वो रेगिस्तान में मैंने देखा हुआ है, जब मैं खेत जाया करता था, कभी हमारी दादी जी और माता जी खेत में जाती थी, वो खेती करते थे, तो वहां पर वो जो रेत के टिब्बे हैं वो तेज गर्म हो जाते थे, तो दूर से ऐसा दिखता था जैसे पानी की लहरें उठ रही है। जब वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठती थी तो इसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो इसको प्रतीति कहते हैं। प्रतीति वास्तव में वहां जाओ तो पानी है ही नहीं। तो जो हरिण है बेचारे वो पानी के प्यासे रेगिस्तान में भागते हैं कि सामने पानी दिख रहा है, वहां भागते हैं, भागते भागते मर जाते हैं, क्योंकि प्रतीति की तो प्राप्ति होती नहीं ना, वहां कुछ हो तो मिले। हाँ जी। मिले वे में ममता तथा प्रतीति की कामना असत का संग है। ये है वास्तव में। अब करना है हमको सत्संग और कर रहे हैं असत का संग। प्रतीति की कामना करते हैं और मिले हुए को अपना मान लेते हैं। तो मिले हुए को अपना मानना है, ये तो वास्तव में बेईमानी है। मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिले हुए को मेरा कैसे कह सकते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि कोई कंपनी में हम काम करते हैं तो हमको गाड़ी भी देती है, बंगला भी देती है, तो उसको हम अपना थोड़ी मान सकते हैं। उसको काम में लो, काम में लो और वापस कंपनी की चीज है, कंपनी को संभाला दो। ऐसे भगवान की दी वस्तुएं, इसको काम में लो, लोगों की सेवा में लगाओ और फिर जो कंपनी को लौटा दो। तो अब आज का समय पूरा हो गया, इसलिए हम लोग अचिंत्य होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ।